देश परदेश में आपका स्वागत है। सतीश शाह। पिछले कुछ दिनों से मैं एक हवाई अड्डे से दूसरे हवाई अड्डे पर चल रहा था और आज भी इस समय भी एक हवाई अड्डे पर ही हूँ और जिस लाइन में बैठा हूँ वहाँ शायद कई बार लोग कुछ आवाज़ भी ऐसी करें जो शायद बैकग्राउंड में आपको सुनाई पड़े, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन कई वारदातें पीछे हुई हैं पिछले 5-6-7 दिनों में, जिनके बारे में बातचीत कर मुझे लगा कि बस ना करूं तो जैसे कुछ छूट जाएगा। उठाते हैं ये मुद्दा जो अभी नोएडा में ओमैक्स अपार्टमेंट्स के बीच में जो बातचीत हुई, एक अभद्र व्यक्ति जो भाजपा के बहुत करीबी है और एक वहाँ की आम जो वहाँ के बाशिंदे हैं उसमें उस कॉम्प्लेक्स के उनके बीच में ये त्यागी, जो उसका नाम त्यागी है, आज पकड़ा गया है। फाइनली 6-7 दिन के बाद पकड़ा गया। जब उसका परिणाम लगा तब पकड़ा गया। काफ़ी कोशिश भाजपा ने उसको बचाने की, लेकिन जब वो सीमा से बातें आगे बढ़ गई, अंत में जब महेश शर्मा जो उनके एक पुराने मंत्री थे, उन्होंने जब ये कहा शर्म की बात है और इस तरह की बातें शुरू हुई, उसके बाद कहीं आकर के आखिर में आज वो गिरफ्तार हुआ। उसकी गिरफ्तार होने की कहानी आप यूँ सुनने की, वो उसी अपार्टमेंट रहता है, उसका शायद ग्राउंड फ्लोर उसका घर है। उसने उस जगह को काफ़ी घेर लिया जो खुदाता है, उसमें गुंडागिरी उसका एक चरित्र है। लेकिन उसके जो रिश्ते हैं, जो जिस पास कुछ पैसे होंगे, कुछ गुंडागर्दी से लोगों को जोड़ने की ताकत होगी, तो राजनीति के लिए ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आपने तस्वीर देखी होगी उसकी जेपी नड्डा के साथ, जो कि भाजपा के अध्यक्ष हैं, और तमाम और लोगों के साथ, ओम बिरला के साथ मैंने देखी। तो उसकी जो पहुंच थी भाजपा में, उस जितनी ऊंची हो सकती है ऊंची थी, जितनी आप हम नहीं कर सकते, आम आदमी नहीं कर सकता। जब तक आपके पास बहुत पैसा नहीं है या संगठनात्मक शक्ति नहीं है, ऐसा करना आसान नहीं होता। और उसको भी एक ज़माने में किसी मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया था भाजपा के अंदर, और उसने जिस तरह से अभद्रता और अश्लीलता से बात की एक महिला के साथ, ये कहने जो महिला ने कहा कि जो काम वो कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कहीं शायद ग्राउंड फ्लोर पर रहता है। उसने उसकी आसपास की ज़मीन पे कब्ज़ा करने की कोशिश की, उसने अपनी पसंद की पौध लगाने की या जो भी उसने कुछ किया, जिसपे कि उस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लोगों को आपत्ति थी। इस महिला ने सवाल उठाया तो उसने उसके ऊपर आचरण के ऊपर लांछन लगाया, उसको तरह तरह की गाली दी, ऐसे शब्द बोले जो मैंने आज तक जीवन में कभी नहीं बोले। तमाम हमारे आपके बीच में बहुत कम लोग इससे बोलते होंगे, जो बोलते होंगे उनको समाज उतनी अच्छी तरह देखता नहीं। जो हमारी जो मध्यवर्गीय सभ्य समाज में ऐसे लोगों की जगह बहुत कम है। ठीक है, लोग गाली वगैरह बकते हैं, लेकिन किसी और को इस तरह से नहीं करते जिस तरह से इस आदमी ने किया, जो कि वीडियो पर वायरल भी हुआ। उसके बाद भी उस पर कोई मुकदमा नहीं हुआ, पुलिस आगे नहीं बढ़ी, जब तक कि उस कॉम्प्लेक्स में अपार्टमेंट रहने वाले तमाम लोगों ने वो एकजुट ना हुए। उन्होंने शिकायत नहीं की पुलिस को, उसकी आवाज़ उठाई, और तमाम लोग जिन्होंने वीडियो देखा वायरल सोशल मीडिया पर, उन सब ने इसके ऊपर अपनी आवाज़ उठाई। इस हद तक कि अंत में उस पर FIR दायर किया गया और भाजपा काफ़ी दिन तक चुप रही और फाइनली उसने ये कोशिश की दिखाने की, जैसे हमेशा वो करती है, चाहे नुपुर शर्मा हो चाहे जो भी हो, उसमें कोशिश रहती है कि अगर कोई बुरा है तो भाजपा का नहीं हो सकता। अगर कितना भी उनका करीबी हो, जैसे नुपुर शर्मा के मामले में, उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया। डिसमिस नहीं किया, सस्पेंड किया, क्योंकि वो काफ़ी उनकी करीबी है, उसको पूरी रक्षा भी दी, उसके पास पुलिस की सुरक्षा थी, त्यागी के पास भी पुलिस सुरक्षा ऐसी ही उसके पास भी थी। तो यानी कि वो महत्वपूर्ण आदमी है भाजपा का। लेकिन अब कोशिश हो रही है बताने की कि भाजपा से कोई रिश्ता नहीं है, वो चाहता है भाजपा में होना, भाजपा नहीं चाहती, ऐसा कोशिश हो रही करने की। हमेशा भाजपा का जो नियम यही है, जो आदमी पकड़ा जाए, जिसके ऊपर लांछन लगे, उसको ये कह दो कि उसका हमारे से हमसे कोई संबंध नहीं है। इस तरह से ये भाजपा की अपनी ऑपरेटिंग प्रोसीजर से बन गई है, एक तरह से देखिए तो अब उसके बाद जब इतने दिन हो गए फिर उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। आपको याद होगा कोमल शर्मा नहीं हुई थी, नुपुर शर्मा नहीं हुई, कई लोग जो भाजपा से जुड़े लोग हैं, जो अश्लीलता, भद्रता, कानून की सीमाएं लांघने में जो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, उन सब पर कोई भी सरकारी कार्रवाई नहीं होती। और जो
जो कप्पन सिद्दीक है, केरल का, जो जिस रिपोर्टर ने रिपोर्ट लिखी भी नहीं, रिपोर्ट लिखने के पहले गिरफ्तार हो गया, उसके बाद जब 500-600 दिन से पड़ा हुआ है जेल में, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, ऐसे कानून उस पर लगा दिए गए हैं कि जज सुन नहीं सकता उसकी बात। अब ये जो एक मुश्किल हमारे समाज में खड़ी हो गई है, हमारे गवर्नेंस में, समाज में ज़्यादा जो हमारा प्रशासन है उसने मुश्किल खड़ी करती है कि जो उनकी पार्टी का है वो ठीक है, जो उनकी पार्टी का नहीं वो कभी अच्छा है, हो ही नहीं सकता। समाज को इस तरह से बांट रखा है कि 1/3 लोग तो ठीक हैं, 2/3 लोग ठीक नहीं हैं। जनतंत्र में ऐसा नहीं होता, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता, लेकिन आज की स्थिति में ऐसा हो गया है। तो अब त्यागी को पकड़ने के लिए उन्होंने 6-7 दिन लगा दिए, उस पर इनाम भी रखा गया। खैर आखिरकार उसको पकड़ा गया है। अब उसके बाद पुलिस के सुपरिटेंडेंट वगैरह ने, डिप्टी कमिश्नर वगैरह ने अपनी फ़ोटो भी दी, वीडियो भी किया कि हमने उसको इस तरह पकड़ा, उस तरह पकड़ा, जो भी किया। उसके लिए उनको 8 कंपनियाँ लगानी पड़ी या 12 लगानी पड़ी। यानी कि एक भाजपा के एक समर्थक व्यक्ति को अगर वो अपराधी करार हो जाए तो उसको गिरफ्तार करना आसान नहीं होता। उसको सिस्टम में लोग छुपाते रहते हैं, और जब तक कि लाचारी ना हो जाए, और लाचारी के पहले क्या होता है, ये कहना कि हमारा भाजपा का नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं कि जो भाजपा का जो अपराधीकरण हो गया है, ये अपने आप में सत्ता में उसके गर्व में या उसकी ताकत में जो डूबे हुए लोग हैं, वो अपने आप को उन्होंने कानून से ऊपर कर दिया। तो अगर आप भाजपा में हैं, चाहे आप एमएलए हैं, नहीं हैं, एमपी हैं, नहीं हैं, पॉलिटिशियन हैं, कल के एमएलए, परसों के एमपी, सभी जो हैं वो कानून के ऊपर आ गए। ये उस सरकार में हो रहा है जिसने ये वादा किया था कि जो भी होगा, कांग्रेस में सारी बुराइयां थी, सारी अच्छाइयाँ इनमें थी, और आगे से ऐसा होगा कि सब अच्छा ही होगा। अच्छे दिन, ये आपके अच्छे दिन हैं कि कोई भी गुंडा जो त्यागी की तरह का है, जो भाजपा का काफ़ी करीबी है, किसी कुछ भी कह सकता है, बाद में ही ख़त्म नहीं हुई। उसके 10-15 लोग, उसके गुंडे घुसने की उन्होंने कोशिश की, जिससे कि वो उस महिला को उसके साथ फिर से कुछ बदतमीज़ी करते, ज़बरदस्ती करते या हिंसा करते, कुछ भी कर सकते थे। इत्तेफाक से उस पर पुलिस भी आ गई, उसमें रहने वालों ने भी उसका उनमें एकजुटता थी, उसके रहते वो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप बताइए, जीने के लिए हमें इतना बड़ा आंदोलन करना पड़े अपने माहौल में, तो वो फिर कैसा समाज बनेगा। और ये जो बात है, अब योगी ने तो फ़ौरन बुलडोज़र चला दिया, उनको बुलडोज़र चलना अच्छा लगता है, वही आता है। वो बात भी कितनी गलत थी। कोई आदमी कितना भी बुरा हो, उसने कितने भी अपराध किए हों, अगर उसको हम न्यायपूर्ण ढंग से उस पर न्याय नहीं देते हैं, तो वो भी अपने आप अन्याय है। तो ये बात सिर्फ त्यागी के पकड़े जाने की, या उसके घर में जो बुलडोज़र चला गया, उसके आसपास किसी को, वो उसकी बात नहीं है। जो भी हुआ, जो उसने किया वो भी नियम के खिलाफ था, जिस सरकार ने किया वो भी नियम के खिलाफ है। सिर्फ इसलिए कि एक आपकी सरकार है, आप जो करेंगे वो न्याय संगत नहीं हो जाते। लेकिन अगर जुडिशरी उसका संज्ञान नहीं लेगी, उस पर कुछ बात नहीं करेगी, तो अपने आप जो चीज़ गलत है वो स्वीकार्य हो जाती है। ये एक बहुत नई चीज़ हम देख रहे हैं कि कई चीज़ें जो कानून परक नहीं हैं, कानून का उल्लंघन करती हैं, उनको हम स्वीकार करते जा रहे हैं। तो अब खैर त्यागी पकड़े गए हैं, उनका पकड़ जाना बहुत ज़रूरी था। उसके बिना लोगों में जो एक उम्मीद रहती है कि हमारा माहौल सुरक्षित रहेगा, वो नहीं हो सकता। फिर भी उस महिला का जो डर है, उसकी जो संभावना है इस पर आक्रमण की कम नहीं हुई। इस तरह के लोग जो जोर जबरदस्ती करते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, जिनकी पहुंच ताकत के पास है, जब तक भाजपा उसको निकाल न दे पूरी तरह से, ये सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि वो हमारा कुछ भी नहीं करता। उसको बाकायदा उनको सजा करना पड़ेगा, और जब तक उसको सज़ा नहीं होती, उसके लोग हमेशा उस महिला के लिए खतरा बन जाएंगे। अगर ऐसा खतरा है तो फिर जो सामान्य जीवन है वो मुश्किल हो जाता है। तो इससे कई बातें निकल रही हैं। ये कि एक अपने आप में पहचान बन गई है कि भाजपा के लोग किस तरह व्यवहार करते हैं, कितनी गुंडागर्दी वो कर रहे हैं हर जगह। दूसरा, अगर वो करते हैं तो सरकार के समर्थन उनको मिलता है, चाहे कोमल शर्मा हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे नुपुर शर्मा हो, चाहे जतीय हो, जो भी हो। अगर भगवादारी हैं, हिंदुत्व वाले हैं, भाजपा के हैं, संघ के हैं, तो उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई होती नहीं है। होती है तो जब
बहुत मजबूरी हो जाती है और कोई तय कर ले कि अब कुछ चारा बचा नहीं। तो यानी कि अब आज के भारत में दो तबके हैं, एक भाजपा और एक बाकी। भाजपा वालों के पास इनके लिए कोई नियम नहीं है, कानून नहीं है, और औरों के लिए वो चाहे कुछ ना भी करें, जैसे सिद्दीकी खप्पन की बात हुई, ना भी करें तो भी गुनहगार हो जाते हैं। जैसे नूपुर शर्मा कभी तक गिरफ्तार नहीं हुई, लेकिन उसको जुबैर को 30 दिन जेल में रहना पड़ा, जबकि गलती किसी ने की, उसने सिर्फ जिक्र किया था किसने गलती की। ये कहना कि आपने गलती की है, ये बड़ा अपराध है गलती करने से। तो ये जो एक माहौल बन गया है, ये पता नहीं कि जो लीडरशिप भाजपा की है वो कैसे देख रही है इस बात को, लेकिन ये लगता है कि इसको बदलने के लिए जैसे ओमैक्स की कम्युनिटी में लोग साथ जुड़े और उन्होंने इसके ऊपर बात उठाई, ऐसा ही कुछ हमें करना पड़ेगा हर जगह, हर मुद्दे पर। तो नागरिकों को जागना पड़ेगा, उनको एकजुट होना पड़ेगा। जब भी कोई गलती हो उनको साथ आगे खड़ा होना पड़ेगा, उसके बिना इन चीज़ों का निदान नहीं होने वाला है। इस बात के साथ अगली पायदान तक विदा लेता हूँ। नमस्कार।